पेपर लीक का भंडाफोड़ नहीं हुआ? कह रहे थे उस समय मगरमच्छ को हम गिरफ्तार करेंगे, आज सारे मगरमच्छों को पानी पिला रहे हैं ये। किरोड़ी लाल मीणा की एसआई भर्ती को रद्द कराने की मेहनत पर ये क्या बोल गए राजकुमार रोत। भारत अवतार के साथ पॉडकास्ट में सांसद राजकुमार रोत ने किरोड़ी लाल मीणा पर ऐसी बात बोली कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल जब उनसे युवाओं के भविष्य और पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल जी ने पेपर लीक के खिलाफ इतनी मेहनत की, सड़कों पर लड़े और कहा था कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगर आज देखिए आज वही किरोड़ी लाल मीणा उन पेपर लीक वाले मगरमच्छों को पानी पिला रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला। आइए सुनते हैं राजकुमार रोत ने और क्या कुछ कहा। राजकुमार जी, आप किरोड़ी लाल मीणा जी से बहुत सारी बार मिलते रहते हैं, आपकी मैंने देखा कई बार बहुत अच्छी मित्रता भी है, कैसे देखते हैं उनको? किरोड़ी लाल जी मीणा एज ए व्यक्तिगत हमारा संबंध अच्छा है, लेकिन विचारधारा को लेके और उनकी कार्य प्रणाली, जैसे कि जब विपक्ष में थे तो वो हंगामे पे हंगामा किया करते थे। पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, बिस्तर लेके गाड़ी में घूमते थे, जहां मर्जी वहां सो जाते थे, आंदोलन करते थे युवाओं के लिए। आप सरकार में हैं, पेपर लीक का भंडाफोड़ नहीं हुआ? कह रहे थे उस समय मगरमच्छ को हम गिरफ्तार करेंगे, आज सारे मगरमच्छों को पानी पिला रहे हैं ये। तो कथनी और करनी में इनका वर्तमान जो राजनीति, या तो फिर उनकी सरकार में चल नहीं रही है, या फिर वो करना नहीं चाह रहे हैं, जो चाहते हैं उनको बचाना चाह रहे हैं वो। राजकुमार जी, आपके क्षेत्र के बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, क्या लगता है आपको दर्द नहीं होता? पेपर लीक होता है और युवा बेरोजगार है, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की समस्या है, 2-2 3-3 पारी में पेपर्स हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? युवाओं का दर्द जो मैं समझता हूं, मेरे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं भी उस कंपटीशन एग्जाम के उस दौर से गुजर चुका हूं। एक व्यक्ति जो गरीब परिवार से आ रहा है, अपनी माँ के जेवरात गिरवी रख के अगर कोचिंग प्राप्त कर रहा है और मेहनत कर रहा है, एग्जाम दे के घर पे पहुंच रहा है और पता चल रहा है कि पेपर आउट हो गया, उस व्यक्ति पे क्या गुजरती, उस युवा पे क्या गुजरती होगी? और ऐसे पेपर लीक करने वाले लोगों को, मगरमच्छों को बचाने का काम कर रहे हैं। एक बाबूलाल कटारा जी जो आरपीसी सदस्य थे, उन्होंने गलती की, उनको सजा मिली, लेकिन मैं कई बार कहा है, क्या वो अकेला व्यक्ति गलत था? क्या उसके साथ कितने लोग थे, कितने अन्य सदस्य थे? नाम आ रहा है, तफ्तीश में नाम आया, ऐसा ही भर्ती फर्जीवाड़ा हुआ, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा हुआ, लाइब्रेरियन भर्ती हुआ, रीड भर्ती हुआ, एक भर्ती नहीं हुई है, लेकिन सबको बचा के, वो आदिवासी था इसलिए उसको ठोक दिया, अंदर कर दिया, बाकी क्यों बचा रहे? क्योंकि कोई न कोई किसी न किसी बड़े नेताओं का मिलने वाला है वो। तो वर्तमान सरकार ने पेपर लीक के नाम से सत्ता में आए, और मैं उन नेताओं को याद करना चाहूंगा। वो दृश्य मेरे आज मेरे माइंड में गुजर रहा है। कौन सा कि जब राजेंद्र राठौड़ चिल्लाते थे कि पेपर लीक की कराओ सीबीआई से जांच, 3 बार विधानसभा स्थगित कराई थी, पिछली बार 3 से 4 बार विधानसभा। पेपर लीक का पोस्टर लेके विधानसभा के अंदर आते थे कि सीबीआई जांच कराओ, रीड की सीबीआई जांच कराओ। वसुंधरा मैडम, उधर अपने हमारे सतीश पुनिया जी, कालीचरण सर्राफ जी, और ये भी चेयर पे बैठे अध्यक्ष जी वासुदेव देवनानी जी, वसुंधरा मैडम, ये सब लेके पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। आप भी खड़े रहते थे उनके साथ? पता नहीं, हाँ बिल्कुल। हम तो आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते? आप दोनों आप बात को डाइवर्ट कर रहे हो। मैं उन नेताओं को कहना चाह रहा हूं कि आप जो सत्ता में इस बात के लिए आए, पेपर लीक के नाम से आए और राजस्थान के युवाओं को ठगने का काम किया उन्होंने। कांग्रेस पे आपने आरोप लगाया, ठीक है, कांग्रेस ने गलती की होगी, कांग्रेस को गलती की सजा मिल गई, वो सत्ता से बाहर हुए, लेकिन जितना कांग्रेस ने अन्याय नहीं किया, उससे डबल अन्याय भाजपा के लोगों ने किया है, क्योंकि भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया है। दोनों जगह उनकी सरकार है, लेकिन पेपर लीक का भंडाफोड़ आज तक नहीं हुआ। जो मगरमच्छ थे उनको बचाने का काम किया भाजपा के लोगों ने।